सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो ग्रेटफुल कि फाइनली मेरा लियारी जो है वो पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है परसों 8 मई कल 9 मई मैं अभी कल में हूँ टुमारो प्रीमियर हमारा 9 मई को है एंड अभी मेरे साथ ट्रिनेट ब्रूकस मौजूद हैं शी इज़ डेब्यूइंग इन द फिल्म आप लोगों ने देखा होगा ट्रिनेट को शी इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सुपर मॉडल्स but she's also a superstar in the film. Thank you so much, Aisha. And दाना नीर जो है she's on her way. वो अभी सुबह ही इस्लामाबाद से कराची आई हैं, so she's on her way. वकास मेरे प्रोड्यूसर हैं, सानिया मेरी जो दूसरी प्रोड्यूसर हैं वो नहीं आ सकी. she's just had a baby, so it's me and वकास. And अबू अलीहा भी हमें आज नहीं ज्वाइन कर सके, वो शूट पे हैं. बट हम मौजूद हैं एंड जो भी आप लोगों के सवाल हैं रेडी टू आंसर दैम. बहुत कुछ तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ट्रेलर सब ने देखा होगा, 2 गाने हमने रिलीज़ कर लिए हैं, उसमें भी कुछ शॉट्स हैं. सो यू गाइज नो द क्रक्स ऑफ द फिल्म. और मुझे पता है पहला सवाल जो होगा वो कंपैरिजन होगा बिटवीन नहीं ये गुड क्योंकि हर बंदा वही सवाल पूछ रहा है, स्पेशली व्हेन वी वेंट टू लंदन. तो हमारी फिल्म को कंपेयर किया जा रहा था विद द बॉलीवुड फिल्म जो लियारी पे बनी है, और वो एक बहुत अनफेयर कंपैरिजन है, लेकिन आई नो कि क्यों कंपेयर किया जा रहा है. बट हाँ, आप बताइए क्या पूछेंगे आप लोग. एनी क्वेश्चंस? नहीं, मैं शुरू करती हूँ जी. थैंक यू. अच्छा मुझे बताइए, जो कुछ आपने लियारी में देखा उसका जो परसेप्शन था वो रियल लाइफ में कैसा था? देखिए, मैं लियारी जाती रही हूँ. दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैं लियारी गई. मैं कुछ इवेंट्स के लिए गई हूँ. मैंने लियारी के बच्चों के साथ एक थिएटर प्ले भी किया था विद निदा भट्ट. सो मेरा इंटरेक्शन रह चुका है उनके साथ. लियारी की गलियों में शूट करना, वहाँ के मोहल्लों में शूट करना, हाँ वहाँ के फुटबॉल ग्राउंड्स में शूट करना, जो मेरा परसेप्शन था उससे बेहतर था बहुत. जो अभी मूवी आई थी इंडिया की जोगिंदर, उसमें जो दिखाया गया था वो उसका परसेप्शन और जो आपने अभी शूट किया वो क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली मैंने धुरंधर नहीं पूरी देखी. मैंने शुरू का 1 घंटा देखने की कोशिश की. चलते हैं तो हाँ, मैंने देखने की कोशिश की, बट वो इतनी फेक थी और इतनी एग्जैजरेटेड थी कि आई जस्ट वाजंट गेटिंग अट्रैक्टेड लाइक इन्वॉल्व्ड इन इट. वहाँ के लोग कैसे थे? लोग ही तो हैं वहाँ के. वाले थे या आपको डर लगा स्नैचिंग वगैरह के हवाले से? बिल्कुल भी डर नहीं लगा किसी स्नैचिंग का. मैं अकेली अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ रोज़ आती थी और रोज़ जाती थी. इनफैक्ट मुझे 3 घंटे लगते थे वापस घर पहुँचने में एवरी डे, क्योंकि वो रश आवर में हम निकलते थे. नहीं, सनसेट पे ख़त्म करते थे हम, तो वो रश आवर होता है. और वहाँ ऑब्वियसली जो मौरीपुर की रोड है उस पर बहुत ट्रकों की स्ट्राइक्स होती रहती हैं. सो आई वुड गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स, बट मुझे कभी डर नहीं लगा लियारी में शूट करते हुए. और हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं थी व्हेन वी वर शूटिंग देयर. नहीं, जब हमने वहाँ शूट शुरू की तो ऑब्वियसली ये सजेशंस आए कि आपको सिक्योरिटी चाहिए. रेंजर्स आर्मी भी सेड नो वी डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि जो लियारी के अपने लोग थे उन्होंने इतना हमारा साथ दिया और इतना प्रोटेक्टेड फील कराया कि इट वुड हैव बीन डिससर्विस टू टेक सिक्योरिटी देयर. वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे, लड़कियां, औरतें सारी हमारे साथ खड़ी होती थी स्टेडियम्स में. रोज़ हमारा कोई 300-400 का क्राउड होता था, बच्चों का और लड़कियों का. तो अब उसके बीच में अगर गार्ड्स खड़े हो तो कितना बुरा लगेगा. गवर्नमेंट ने शूट के दौरान क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आई? क्योंकि लियारी का जो इलाका है, वहाँ की जो गलियाँ हैं, इवन कि हम भी अगर कभी कवरेज करने के लिए जाते हैं ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है. वहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो उस दौरान किन हर्डल्स का सामना करना? देखिए, ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों में तो वो डिस्टर्ब करता है शूट को. अब अगर 300 बच्चे और बच्चियाँ आपके सामने हैं, यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम. आप उनको पुश बैक भी नहीं कर सकते. उनका इलाका है, वो आ रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करना होता था. दैट वाज सो मच फन, देयर वाज सो मच लव. इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली. लेकिन अब बच्चों को कोई रोक नहीं सकता. छोटे छोटे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हमारी वैनिटीज़ पे के ऊपर चढ़ के बैठ जाते. लिटरली आई एम नॉट किडिंग, मेरी वैनिटी के अंदर बैठे होते थे. सामने 100 बच्चा होता था
तो डर तो नहीं लग सकता बच्चों से, बट हाँ टाइम ऑब्वियसली उसमें लगता था कि अब उनसे बात कर रहे हैं। कभी कभार हमारा शूटिंग टाइम कट शॉर्ट हो जाता था बिकॉज वी वर इंटरेक्टिंग विद द किड्स, बट दैट वाज पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस। और हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम लियारी में शूट करेंगे बिकॉज वी वांटेड टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ लियारी। ये एक्चुअली ये फिल्म एक कोलैबोरेशन है लियारी के लोगों के साथ। ये हमारी सिर्फ फिल्म नहीं है क्योंकि 70% जो इसमें कास्ट है वो लियारी की है। सारी फीमेल फुटबॉलर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रिनेट एंड दानानीर, सारी लियारी की अपनी फ़ुटबॉल की टीम्स हैं, और जितने आपको लोग वहाँ पे नज़र आएंगे वो लियारी के अपने लोग हैं। सो उनके लिए भी एक्सपीरियंस था पहली दफ़ा कि एक फ़िल्म शूट हो रही है एंड देयर अ पार्ट ऑफ इट। सो इट वाज अ रियली डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ देम ऑल्सो। और टाइम हमने आप सोचें मई में शूट किया था और जुलाई। अब ये गर्मी आप सोच लें, और फिर आउटडोर शूट लियारी के फुटबॉल ग्राउंड्स में, बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली सबके मूड्स जो थे वो क्रैंकी होते थे गर्मी की वजह से, और उस सब में काम करना इट्स नॉट ईजी क्योंकि आप खुले आसमान के नीचे और धूप में काम कर रहे हैं। सो वी वुड स्टार्ट एट अबाउट सनराइज़ अपने घर से सब निकल रहे होते थे। 6-7 बजे हमारी शूट शुरू होती थी, 6 o'clock राइट, 6, एंड फिर हम ब्रेक लेते थे एक बीच में। और ऑफ कोर्स गलियों में घुसना टाइम लगता था, 2-2 घंटे लगते थे आने में, 2-3 घंटे मुझे लगते थे जाने में बिकॉज़ वो ट्रैफिक जैम्स होते थे, स्ट्रीट्स बहुत टाइट हैं। लेकिन नेवर वंस डिड वी फील स्कैर्ड। इतना टैलेंट है वहाँ पे, इतना जज्बा है, इतनी डिटर्मिनेशन है, इतनी रेजिलियंस है कि हम तो इंस्पायर होते थे उससे, यू नो। सो इट वाज ये सवाल है कि एक तो आपको अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मेरा ये सवाल है कि आप मॉडलिंग का मिजाज एक बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, तो एकदम फिल्म में आना तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमसे शेयर करें, हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है ये, और आई फील लाइक ये मैं भी इन द बिगिनिंग आई वाज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग का। मॉडलिंग का तो ऑफ कोर्स व्हेन यू मॉडल तो जो एक कैमरा शाइनेस होती है वो चले जाती है क्योंकि आप यू कांट बी शाई इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा व्हेन यू परफॉर्मिंग। And so I thought, you know what, if I'm not shy in front of the camera, how hard could it possibly be to act? But then when I started acting, it was very challenging for me. It's completely different. I feel like in modeling, there's a certain look. You wear a certain outfit and then there's a certain look that you have in front of the camera. But with acting, you're embodying a character, a person, a personality, an energy. And to take all of those things along with you and then perform in front of a camera when there's like 100 people watching, it's not easy. And so I have so much respect for the craft now and for actors. It's not easy. It might look really glamorous, much like modeling, but it's not easy at all, and it takes a lot of you, if you're being honest to what you're doing, of course, which I tried my best to do. And of course I had amazing people on set, my co-actors Aisha, Dananir, our director Abu Aliha, Ali Bhai I call him. All of these guys helped me. They were super encouraging, and I feel like जब आप कुछ भी नया करते हैं ना लाइफ में, सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको लोग इनकरेज करें। एंड इफ़ यू हैव दैट, इफ़ यू हैव सपोर्ट, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर. So it's different for me, but it was a lot of fun. I had a great time, and I hope and pray that I get more opportunities like this. ये बता दें कि फिल्म के गाने से कहा गया था कि मेरा लियारी जो मूवी है वो धुरंधर को काउंटर करने के लिए है, तो लेकिन शूट तो पहले से स्टार्ट हुई थी, तो किस तरह काउंटर कर रहा है। दूसरा ये कि आप खुद लियारी गए हैं, बच्चों के वहाँ से लोगों के बारे में आपने जानते हो, लेकिन हम जब अक्सर लियारी जाते हैं स्पेशली जाते हैं वहाँ के बदियाती मसाइल को हाईलाइट करने के लिए, वहाँ पे लोगों के मसाइल को हाईलाइट करने, तो आप वहाँ गए, इतने अरसे तक काम किया, तो आपको भी वहाँ बहुत सारे मसाइल दिखे होंगे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे, और फिर लोग हमारे कितना ताउन किया इस मूवी के बारे में थोड़ा बता। सबसे पहला सवाल कि ये धुरंधर का रिस्पॉन्स है, राइट, उसका जवाब दें।
ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि ये जो फिल्म है मेरा लियारी, दिस इज़ आवर पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू धुरंधर। अच्छा, वैसे तो ये एक डिसर्विस होगी फिल्म के लिए अगर हम इसको रिस्पॉन्स बोलें, क्योंकि ये फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसकी मूड, फील, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसका प्लॉट, इसका कंटेंट। This film is about women in Liari, it's about sports, it's about women playing football, it's about resilience, it's about fighting against obstacles and all odds कि आप अपने dreams follow करें। It's about, जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, and this film is about parents not letting children follow their dreams and how it's very important कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और इनकरेज करें। तो कंटेंट के लिहाज से तो ये बिल्कुल फ़र्क है धुरंधर से। रिस्पॉन्स इसलिए है, और मैं कहूँगी कि ये हमारा रिस्पॉन्स इसलिए है कि धुरंधर में जो लियारी दिखाया गया है वो बिल्कुल फेक है। वो एक सेट पे शूट हुआ है और वो जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। सो लियारी जो ऑथेंटिक है वो हमारी फिल्म में आपको नज़र आएगा, जो एक्चुअली है, क्योंकि हमने ऑन लोकेशन जाके शूट किया है, लियारी के लोगों के साथ काम किया है, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी तो हो नहीं सकती, राइट। सो जो ऑथेंटिसिटी आपको लियारी के बारे में देखनी है वो हमारी फिल्म में नज़र आएगी। सो इस तरह ये रिस्पॉन्स है कि आपने झूठ बोला, आपने एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया और हमने असलियत, अपनी वीकनेसेस, अपनी फ्लॉज, अपने इश्यूज़ के साथ आपको हम दिखाएंगे। हम डर नहीं रहे कि हाँ ये एरियाज़ हैं जहाँ हमें काम करना है, माइंडसेट जो है उसको शिफ्ट करना है, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है उसको ओवरथ्रो कर रही हैं, किस तरीके से माइंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या एवोल्यूशन आई है उन लड़कियों में और उनके पेरेंट में या पेरेंट्स में। तो उस सब के साथ ये फिल्म आपको नज़र आएगी। देखिए, कोई भी चीज़ अमेजिंग नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती। जो दुनिया के सबसे अभी सीमिंगली सेफ़ ममालिक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, स्विट्ज़रलैंड लगता है कि इतना सेफ़ है भाई, 100% सेफ़ है, कोई क्राइम नहीं है। मैं 1 महीना गुजार के आई वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है जो छुपी नहीं है, कंसील्ड है, वो नहीं शो करते। सो माई पॉइंट इज़ दैट अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, फ्लॉज भी हर जगह हैं। अब उन पे काम करना है और किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। हमें पता है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हम सबको पता होता है हमें क्या इश्यूज़ हैं, हमें क्या वीकनेसेस हैं, हमारे बारे में क्या चीज़ है जो हमें अच्छी नहीं लगती, राइट। सो वो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और हमने अब इसको बेहतर करना है। तो वो आपको फिल्म में नज़र आएगा। या सो इस तरह ये रिस्पॉन्स है टू धुरंधर। दूसरा आपका सवाल क्या था? सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट, देखिए एक्चुअली तो हमें सिंध गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ग्रांट्स दी। ये लास्ट जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया था, एक ऐड आया था पेपर में दैट वी वांट टू गिव ग्रांट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस, ताकि वो फिल्म्स बनाएं एंड हम उनकी सपोर्ट करें। मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी। मैं जब वापस आई मेरे पास 1 दिन था उस डेडलाइन में, एंड मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस हॉक्सबे स्टूडियोज़ उस वक्त लॉन्च किया था। तो मैंने कहा दिस कैन बी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ वकास एंड अली भाई हमने जल्दी से प्रेजेंटेशन तैयार की 1 दिन के अंदर, और मैंने अप्लाई किया और जल्दी से बजटिंग की, सोचे बगैर कि ये पैसे जो हम बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पैसे लगेंगे, लेकिन हमने एक छोटा सा बजट दे दिया जल्दी से, एंड वो अप्रूव हो गया एंड वी स्टार्टेड वर्क ऑन द फिल्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहली फिल्म है मेरी जो कंप्लीट हुई इन रिकॉर्ड टाइम उन ग्रांट सिंध गवर्नमेंट के बैनर के अंदर, एंड वी वर रेडी टू रिलीज़ इट एक्चुअली इन दिसंबर। और उसके बाद धुरंधर आई और फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स कहा गया, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट ये फिल्म हमने लास्ट जुलाई में शूट करनी थी और एडिट होके आई थिंक सितंबर अक्टूबर में पहला ड्राफ्ट हमारा रेडी था। उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस हमारा नाम चेंज हुआ ऑफ कोर्स, और वो इसीलिए हमने चेंज किया, इंटेंशनली चेंज किया। पहले नाम बहनाज था, फिर इसका नाम मेरा लियारी इसलिए हुआ
कि अगर एक फ़िल्म अक्रॉस द बॉर्डर लियारी की सेटिंग में बन चुकी है तो हम जो फिल्म बना रहे हैं उसको हम हाईलाइट करें कि ये लियारी में है, इट शुड बी हाईलाइट, सो वी चेंज द नेम एंड बहुत सपोर्ट मिली हमें गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स। किसी किस्म की इंटरफेरेंस क्रिएटिवली नहीं हुई, उन्होंने कहीं पे भी हमें नहीं बताया कि ये शॉट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये निकालो, ये चेंज करो, नथिंग। इनफैक्ट उन्होंने अभी फिल्म देखी भी नहीं है सो वो भी फिल्म देखेंगे प्रीमियर पे पहली दफ़ा गवर्नमेंट एंड या सो दैट्स वेरी वेरी ग्रेट कि उन्होंने इन क्रिएटिव प्रोसेस में ग्राउंड सपोर्ट बहुत दी। गवर्नमेंट आपका सवाल था ना जो मेन ग्राउंड सपोर्ट की बात है, ग्राउंड सपोर्ट, ये जो बिलबोर्ड्स और स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, या अभी सोशल मीडिया कैंपेन आज से शुरू कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले, मेरे ख्याल से आप लोगों के पास थोड़ी देर में आ भी जाएगा। और उसके बाद अभी इनका इंटरव्यूज़ प्लान किए हैं जितने भी चैनल हैं वो सब सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि उनकी भी पहली मूवी है, उनका रेगुलर काम तो है नहीं है। तो हम लोग जो उनसे सजेशन देते थे या वो उनसे पूछते थे तो उन्होंने सारी बात सुनी है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब आप लोग के सामने ही आ रही है, बट अब कल के बाद पता चलेगा कि कितनी मजीद और सपोर्ट चलती है। बट मजीद 10 दिन तक हमारे पास पूरी कैंपेन है और ईद तक जी है। मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप से कैसे टाइम करेंगे इसको, क्योंकि वो आने वाले 1 महीने में और फीवर उसका रेट ऊपर ही होता है। हो गया ना टाइम, हो भी गया, आ रही तो है, ईद भी साथ आ रही है ना, तो हम लोग खुश, के पास- हाँ। हम लोग की प्लानिंग ये है कि अभी मूवी आ रही है, कल 15 दिन अगर अच्छे निकलते हैं तो फिर ईद आपके पास आ जाएगी। तो ईद पे आपकी ज़ॉम्बी आ रही है और एक और मूवी है, तो उसके बाद एडवांटेज है कि हमें एक्स्ट्रा स्क्रीन्स मिल रही हैं अभी जो कमिटमेंट है, तो फिर ये दोबारा हमें मूवी का इन हो जाएगी। फिर हमारा प्लान ये है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग का प्लान कर रहे हैं हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उससे ये होगा स्पेशल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आगे जाके कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा एक क्रेज़ आपको पता खुद ही शुरू हो जाता है, उस क्रेज़ के बाद इस मूवी को और स्पेशल स्क्रीनिंग है लियारी में एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग रखेंगे, इसके अंदर 10,000 लोगों को जमा कर रहे हैं सब, और ये गवर्नमेंट खुद कर रही है। तो उधर मूवी के कुछ 10-15 दिन बाद इसका स्पेशल शो रखें, तो वो इस तरह के प्लान्स हैं, काफ़ी आप लोगों से शेयर करते हैं। we're trying कि जो फुटबॉल टीम है हमारी नेशनल, उनके लिए भी एक स्क्रीनिंग रखें इस्लामाबाद में, क्योंकि वो नहीं आ सकते, but we're trying, you know, हमारा बहुत लिमिटेड बजट है, तो उसके अंदर अब हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, अगर मिले तो वी विल डेफिनेटली गो टू इस्लामाबाद फॉर अ स्क्रीनिंग फॉर एंड गेट द फुटबॉल टीम। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस की बात हो रही थी। अबू अलीहा के काम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, मेरी तीसरी फिल्म है अबू अलीहा के साथ एज अ राइटर एंड डायरेक्टर। पहली मेरी फिल्म थी जो जावेद इकबाल की लाइफ पे बेस्ड थी, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, कुकरी उसका नाम था। उसके बाद सेकंड फिल्म दैट आई डिड विद हिम और जो मैंने और वकास ने प्रोड्यूस की थी, टकसाली गेट, वो 2 साल पहले वो आई थी। सो माय पॉइंट इज़ कि मैं भी हम एज प्रोड्यूसर्स एंड मी एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हम अली भाई के किसी क्रिएटिव काम में हम भी इंटरफेयर नहीं करते। You know, we like to give people space as producers के जी जिसकी जो डोमेन है वो करे, और फिर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की हो, जो हमारी डोमेन है हम जवाबदेह हैं उसके लिए। सो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम दें, और अली भाई जो हैं ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर और वो बहुत अच्छा टैकल करते हैं, स्पेशली आर्ट फिल्म्स उनकी मैं कहूँगी फोर्टे है, और हमारी फिल्म एक्चुअली एक खूबसूरत सी आर्ट मूवी है। आई वुड नॉट कॉल इट कमर्शियल सिनेमा, तो जब आप लोग देखें आप इसी नज़रिए से देखें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द UK फिल्म फेस्टिवल वाज हाउसफुल, हमारी स्क्रीनिंग वाज फैंटास्टिक, इतनी अच्छी लगी सबको फिल्म के, सब रो रहे थे। जब Q&A शुरू हुआ तो जो पूरा क्राउड था उन सब की आंखों में आंसू थे, और 11 फेस्टिवल्स में हमारी फिल्म जो है वो स्क्रीन करेगी, एक्सेप्ट हो गई है। कुछ के नाम हम अभी नहीं ले सकते बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू, बट खुद फेस्टिवल से हमें फ़ोन्स आ रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं कि प्लीज़ सेंड अस द फिल्म। सो वी आर सो ग्रेटफुल कि ये हमारा छोटा सा जो बेबी है, बच्चा है, वो पूरी दुनिया घूमेगा इंशाल्लाह। या कोई और सवाल? I have a question.